जस्टिस साहब को बहुत एहतराम है, वो हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आइन के लिए खड़े होते हैं। उन्होंने पार्लियामेंट की बात की है कि आप पार्लियामेंट को रिस्पेक्ट दें, और मैं समझता हूँ जितनी रिस्पेक्ट पार्लियामेंट को इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ देती है कोई नहीं देता, क्योंकि हम ये कहते हैं कि पार्लियामेंट में चाहे जो भी हुकूमत में बैठे वही बैठे जो पाकिस्तान की आवाम के वोट से आए, ना कि वाशिंगटन में कुछ लोग बैठ के इम्पोर्टेड हुकूमतों को बैठाएं। लेकिन वो बहरहाल एक और बहस की तरफ चले जाएंगे। हम अपने चीफ जस्टिस साहब की इज्जत करते हैं और उन्होंने बड़े लेंथ से सुना है, अभी एडजर्न किया है, देखते हैं वो क्या। सर आपके पार्लियामेंट में वापसी के लिए आप लोगों की शराइत क्या है सर? पार्लियामेंट छोड़ने का फैसला गलत था सर? पार्टी के फैसले हैं, उस वक्त पार्टी का फैसला था, अब पार्टी आगे जो फैसला करेगी। सर पार्लियामेंट में वापसी के लिए आप लोगों की शराइत क्या है तहरीक इंसाफ की? आप ये जो साइफर था उसकी इन्वेस्टिगेशन कराएं, और ये ऑडियो लीक्स की भी कराएं ना। अब ये ऑडियो लीक्स जो आई हैं और साइफर की जो इतनी बड़ी एक पाकिस्तानी कौम के साथ इतना बड़ा जो है वो ड्रामा किया गया साइफर का, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन क्या आप नहीं समझते कि होनी चाहिए? क्या पाकिस्तान के पार्लियामेंट में कौन वज़ीर आज़म होगा, इसका फैसला पाकिस्तानी अवाम करेंगे या बाहर की बैठी ताकतें करेंगे? सर ये जो पिटिशनर्स हैं यही क्यों असेंबली वापस जाना चाहते हैं? 123 जिन्होंने इस्तीफे दिए थे वो सब जाएं, फिर इस पर क्या कहेंगे? पार्टी पॉलिसी क्या है? देखिए वो तो पार्टी का फैसला है ना, हम तो सिर्फ जो पिटिशन है वो ये है कि इस्तीफे बदनीयती की बुनियाद पर है। पार्लियामेंट में कब जाना है वो फैसला तो इमरान खान साहब और पार्टी करेगी। सर साइफर गुम हो चुका है इस टाइम पर। देखिए ये वैसे एक मजाक इन लोगों ने बना दिया है। साइफर मौजूद है, उसकी कॉपीज़ मौजूद हैं। खान साहब अपने इंटरव्यू को भेजा गया था, चीफ जस्टिस साहब को भी भेजा गया था, और एक सवाल ये भी है कि अगर इनके पास वाकई साइफर की कॉपी नहीं है, पहले तो कहते थे कि साइफर है ही नहीं, ठीक है जी, वो तो क्लियर हो गया कि है। अच्छा फिर कहते थे अच्छा वो साइफर में जो वो एक बात करते हैं कि ट्रांसक्रिप्ट में आता है कि इमरान खान साहब के हवाले से गलत बात की जाती है कि खान साहब कह रहे हैं कि इसको साजिश बना देते हैं, हालांकि खान साहब कह रहे हैं कि ये तो है ही साजिश। तो वो बात भी क्लियर हो गई। अब मुझे ये बताएं, मैं मान लेता हूँ साइफर नहीं था, ये झूठ का सारा था, ये बताएं ये जो दूसरी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई थी शहबाज शरीफ साहब की, तो वो अगर साइफर उनके पास नहीं था तो वो क्या आज के ताज़ा ख़बरों पर मीटिंग कर रहे थे? अली भाई, अगर पार्टी ये फैसला करती है वापस जाने का कौमी असम्बली में, तो कौमी असम्बली में तो वही लोग हैं, वज़ीर आज़म जो है शहबाज शरीफ, क्या आप उनको मानेंगे, मान कर जाएंगे उस असम्बली में? तो पार्टी फैसला करेगी फिर सामने आ जाएंगे। अच्छा सर लॉन्ग मार्च के हवाले से बताइएगा कि पंजाब के वज़ीर दाखिला कहते हैं हम फैसिलिटेट नहीं करेंगे अगर लॉन्ग मार्च इमरान खान करते हैं, तो इस पर क्या कहेंगे आप? फैसिलिटेशन से आपका क्या मतलब है? अगर फैसिलिटेशन से ये मतलब है कि सरकारी गाड़ियाँ दें और ख़र्चे करें, वो तो कोई नहीं मांग रहा। हाँ, अगर फैसिलिटेशन का मतलब ये है कि इस बार भी गलत पर्चे होंगे और इस बार भी लोगों के घरों पे चढ़ाया होंगी, वो तो नहीं होंगी। उस वक्त वहाँ पे हमारी अपनी हुकूमत है, जो PDM की हुकूमत में हुआ था, और जिस तरीके से लोगों के घरों पे चढ़ाइयाँ की थी, ख़वातीन की बेइज्जतियाँ हुई थी, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जैसी एक सीनियर सियासी कारकुन की जिस तरह गाड़ियाँ तोड़ी गई, जिस तरह चादर चार दीवारी की हुर्मती की गई, वो तो अब इस बार नहीं होनी ना।